हेलो हेलो हेलो। अरे साउंड तो देखो तुम पहले। हेलो। ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। थोड़ा सा मैं लेट हो गया यार, माफ़ी चाहूँगा। पीपीटी बना रहा था आप लोगों के लिए और ये पीपीटी बनाने में ही बहुत टाइम लग गया। ठीक है। कई बार क्या होता है, कल की क्लास में थोड़ी सी पीपीटी डिस्टर्ब थी, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। ठीक है। एक दो बार पीपीटी बनाया, बीच में बंद हो गया, दिमाग ख़राब हो गया यार पूरा। फिर दोबारा जल्दी 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 बनाया हमने। ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें बोलनी होती है और दिखानी भी होती है, तो बोल देते हो वो उतना कनेक्ट नहीं करता है जितना दिखा पाते हो, तो वो सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो एक बार सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ यार, फटाफट लाइव आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे। जल्दी से सभी के सभी लोग लाइव आ जाइए। ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं यहाँ पे, आज से आप लोगों के चैंपियंस बैच का आगाज़ होता है। ठीक है। और बढ़िया तरीके से शुरुआत होता है, जिसके लिए आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सर हमारा बैच कब आएगा और कब से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। टाइमिंग को लेकर के आप लोग के काफ़ी ज़्यादा मन में संदेह था कि समय हमारा कब से रहेगा, कितने महीने के अंदर में हमारा कोर्स पूरा होगा, क्या इस बैच से पढ़ करके हमारा एसएससी पूरा हो पाएगा, या रेलवे हो पाएगा, या सीडीएस हो पाएगा, यहाँ पर जो है एमटीएस लेवल के क्वेश्चंस होंगे या कैट लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग कितनी होगी, ड्यूरेशन कितना होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मतलब थी चीज़ें। ठीक है। आप लोगों के मन में डाउट है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका मेरे भाई सब कुछ क्लियर करा देंगे। ए टू जेड मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सब कुछ क्लियर करा देंगे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी लाइव चल रहा है सेशन, चैट ऑन कर दो भाई। ऑन है ना? ठीक है। तो शुरू से लेकर के मेरे भाई अंत तक सारी बातों को सुनिएगा, सारी बातों को समझिएगा, सारी बातों को जानिएगा। ठीक है। अभी कुछ देर के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम चैट बंद कर रहे हैं, ताकि आप मेरी बातों को सुन पाएँ, समझ पाएँ, उसके बाद में आप अपनी बातों को रख पाएँ। चैट बंद कर दीजिए भाई। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़े से कुछ रियल चैंपियंस को दिखाता हूँ, और ये 2024 के सीजीएल के चैंपियंस हैं, जिनका मेरे भाई सिलेक्शन हुआ है सीजीएल में। ठीक है। जिसमें ऑल इंडिया रैंक 10 है आपके, ऑल इंडिया रैंक 24 है, 26 है, 28 है, 44 है, 45 है, 57 है। और इनके जो पोस्ट भी हैं, कोई नारकोटिक्स में है, कोई इनकम टैक्स है, कोई जेएसओ है, कोई एक्साइज में है, कोई यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है। और ये तो सिर्फ सीजीएल 2024 का है, ऐसे ही मेरे भाई सीएचएसएल का भी है। ऐसे ही आपका सीपीओ का तो खैर अभी 24 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पिछले वाले सीपीओ का, रेलवे में भी ऐसे ही बच्चों के सिलेक्शन हुए, काफ़ी सारे हुए। ठीक है। तो ये मेरे भाई कौन है ये बच्चे और कैसे हुआ इनका सिलेक्शन? तो मेरे भाई ये हैं असली हमारे चैंपियंस बैच के रियल हीरोज़। ठीक है। और कैसे हुआ सिलेक्शन? तो मेरे भाई कड़ी मेहनत से यहाँ पर हुआ। ठीक है। तो चैंपियंस बैच की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मुझे लगता है अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर आप अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर में जो गणित का आपका भाग आता है, उस गणित के भाग में मेरे भाई आप 100% स्कोर कर पाओ। देखिए, हमारा एक सब्जेक्ट है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक विषय है, लेकिन उस विषय में पूरे अंक दिलाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है, चाहे हम कैसे भी कराएं मेरे भाई। हम आपको क्लासरूम शीट के माध्यम से कराएं, प्रैक्टिस के माध्यम से कराएं, हम डाउट के माध्यम से कराएं, या जैसे भी कराएं, वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी बनती है? हमारी बनती है। लेकिन हमने मान लीजिए सब कुछ करा दिया और उसके बाद में आप अपने एंड पर प्रैक्टिस ना करो, तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले हमने निकाले हैं, जिसमें थोड़ी मेरी मेहनत और थोड़ी आपकी मेहनत जब दोनों मिलेगी, तभी उसके बाद में आप गणित में 100% अंक लेकर के आ पाएंगे। तभी मेरे भाई यहाँ पर हो पाएगा, नहीं तो चीज़ें मेरे भाई आपके लिए नहीं हो पाएंगी। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि चैंपियंस बैच क्यों है, इसीलिए मेरे भाई, ताकि आप यहाँ पर मैथ्स के अंदर में अपना पूरा पूरा 100% स्कोर कर पाओ। और मैं और आप मिलकर के क्या करेंगे, वो भी हम आपको कुछ देर के अंदर में बताएंगे। तो मेरे भाई, पिछले कुछ समय के अंदर में चैंपियंस बैच के माध्यम से ही कुल मिलाकर के 1 लाख से ऊपर सिलेक्शंस हुए हैं। अब आप बोलोगे सर एसएससी सीजीएल में तो पोस्ट ही 10,000 आती है, आप 1 लाख सिलेक्शन की बात कर रहे हो। मेरे भाई, पहली बात मैं आपको बताऊं, चैंपियंस बैच से पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ एसएससी एग्जाम का नहीं होता है, वो मेरे भाई यहाँ पर और भी एग्जाम्स की साथ के साथ तैयारी कर रहा होता है। आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सीजीएल का भी पेपर देते हैं, एनटीपीसी का भी पेपर देते हैं, सीडीएस का पेपर आ गया तो वो भी देते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, जब यूपीएसआई आ गया तो उसको भी भरते हैं। ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी में बच्चे मेरे भाई पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी कहाँ से होती है?
तो चैंपियंस बैच से। और सिलेक्शन भी मेरे भाई अलग अलग कैटेगरी में होता है। पिछले 4 साल से मैं चैंपियंस बैच पढ़ा रहा हूँ और लगभग 23 बैच पढ़ा चुका हूँ चैंपियंस के। और पिछले 23 बैचों के माध्यम से हम अब तक 1 लाख से ज़्यादा सिलेक्शंस बच्चों का करा चुके हैं। चाहे वो एसएससी में सीजीएल की बात हो, सीएचएसएल की बात हो, सीपीओ की बात हो, एमटीएस की बात हो, सिलेक्शन पोस्ट की बात हो। इस साल 2024 में भी अगर आप देखेंगे और आप अगर सीजीएल टॉपर स्ट्रेटजी भी सर्च करोगे यूट्यूब पर, तो सिर्फ मेरे भाई मेरे पॉडकास्ट आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। कारण है क्योंकि इस साल 2024 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी हमारे पास से हुआ और सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट और इंटरव्यू भी बच्चों के हम ही ने लिए, और वो भी हर विभाग के लिए। ये नहीं कि खाली इनकम टैक्स वालों का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, नहीं मेरे भाई, इनकम टैक्स भी है, एमईए भी है, एक्साइज भी है, प्रिवेंटिव भी है, हर एक मेरे भाई यहाँ डिपार्टमेंट का मैंने पॉडकास्ट लिया और चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। उन्होंने अपने स्ट्रेटजीज बताए, उन्होंने अपने तरीके बताए। फिर रेलवे वालों का भी हमने पॉडकास्ट लिया, यूपीएसआई वालों का भी हमने पॉडकास्ट लिया, एनडीए वालों का भी हमने पॉडकास्ट लिया, और साथ में यूपीएससी सीसेट में इस बार हमारे एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और पिछली बार एक आईआरएस ऑफिसर थे, इस बार एक आईएएस ऑफिसर थे, हमने उनका भी इंटरव्यू लिया। आपने देखा होगा विवेक यादव और बाकी का। ठीक है, तो आज ये बात मेरा मतलब मुझे भी थोड़ी गर्व महसूस होती है कि हमारे चैंपियंस बैच के जो बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर ग्रुप डी की नौकरी से लेकर के यूपीएससी के आईएएस तक मेरे भाई यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, अलग अलग पद में हुए हैं। क्योंकि यूपीएससी का जो सीसेट आता है मेरे भाई, उसमें गणित का बहुत अहम रोल होता है और उसकी तैयारी भी बच्चे यहाँ पर इसी चैंपियंस बैच से कर रहे होते हैं। उनका नंबर सिस्टम जो होता है वो थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जाता है और वो यहीं से मेरे भाई यहाँ पर हो पाता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैंपियंस बैच अपने आप में पर्याप्त है। इसीलिए बार बार बीच क्लास में ये हमसे मत पूछिएगा कि सर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये बैच सफिशिएंट रहेगा, सर हम फलाने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर ये बैच सफिशिएंट रहेगा। मेरे भाई पूर्ण रूप से सफिशिएंट रहेगा, कहीं पर कोई कहने वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक है, और अगले 20 मिनट तक आप सिर्फ मुझे सुनेंगे और अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे आप। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छा सुन नहीं सकता है वो व्यक्ति अच्छा बोलना नहीं सीख पाएगा। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हमारी बातों को सुनिए अभी पहले। ठीक, तो अगर आप मेरे भाई चैंपियंस बैच के हीरोज को देखोगे तो आज यहाँ पर हर विभाग में ये हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। अपनी मेहनत, हमारी मेहनत मिल करके इनका ये सिलेक्शन लेकर के आती है। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पर कि इस चैंपियंस बैच के माध्यम से आपका गणित के अंदर में 100% स्कोर कैसे कराया जाए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्लास रुक रुक रही है क्या? ठीक है, बैचेस की टाइमिंग क्या रहेगी, कैसे रहेगी? भाई एप्लीकेशन मोड पे चलाया तुमने या रिकॉर्डिंग मोड पे चलाया? देखना ओबीएस में, प्रोफाइल में देखना, तुमने चला दिया ना उसी पे। ऊपर से जो प्रोफाइल मोड होता है ना, रुकना। पहले आराम से मेरे भाई देख लो, सेटल हो जाओ, जो बफरिंग हो रही है पहले उसको सही कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आराम से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के एक एक डाउट को हम जो है आगे लेंगे, मतलब कि कितने टाइम का क्लास होगा, कैसे होगा, क्या होगा, हर एक डाउट लेंगे। कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मेरे भाई छूटेगी, सब कुछ होगा मेरे भाई, सब्र करो, बस सब्र करो, सब कुछ होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा कोई फालतू का कमेंट मत करो यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, तो मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स में आप 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं, मैथ्स के अंदर में आप 100% टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी विषय होता है ये मेरे भाई यहाँ पर, उसमें अगर 100% स्कोर करना है ना, तो ये मान करके चलिए कि मैथ्स में 100% स्कोर करना पॉसिबल है, लेकिन उसमें 99% आपकी हार्डवर्क होगी और 1% लक होगा। मेरे भाई बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास में, लेकिन उसके बाद भी 50 में 50 नहीं आता है, 50 में 48 आ जाता है, एक छोटा सा सिली मिस्टेक हो जाता है और वो लक का फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये तो मेरे हाथ में है और आपके हाथ में है, और वो मेरे भाई यहाँ पर किस्मत के ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी दोनों चीज़ें साथ दे दें तो यकीन मानिए आपका मैथ में पूरे नंबर लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे मैथ्स का क्वेश्चन आसान आए, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन मॉडरेट आए, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन टफ आए, कठिन आए, फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। यहाँ पर आप मैथ के पेपर में पूरी तरीके से 100% स्कोर कर पाएंगे। अब ये 100% स्कोर तो हमने कह दिया, लेकिन क्या इसके लिए हमारे पास में कोई रणनीति है? क्या हमने मेरे भाई यहाँ पर कुछ बनाया है? तो बिल्कुल मेरे भाई, इससे देखो, इस 100% स्कोर को मेरे भाई लाने के लिए आपको गणित के उन 3 स्तंभों को समझना होगा, 3 पिलर्स को समझना होगा, और उनको समझने के बाद में तब हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्या करेंगे जिससे आपके मैथ्स के अंदर में पूरे के पूरे 100% नंबर आ पाएंगे।
लोगों को लगता है क्या कि मेरे भाई गणित सिर्फ पढ़ने का विषय है, कि वीडियो हमने देखा और उसके बाद में हमारा काम हो गया, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय अगर आप देखें, चाहे आप एसएससी की परीक्षा को देखें, आप रेलवे की परीक्षा को देखें, आप यूपीएसआई की परीक्षा को देखें, या आप किसी भी परीक्षा को देखें, गणित मेरे भाई 3 चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट, दूसरा हमारा होता है कैलकुलेशन, और तीसरा हमारा होता है प्रैक्टिस। ठीक है। और सारी मारामारी जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर है, कंसेप्ट के ऊपर में है। आप अलग अलग शिक्षक को देखते हैं, हर किसी के अपने अपने सवाल के बनाने के तरीके होते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स को देखते हैं, हर किसी के अपने अपने बनाने के तरीके होते हैं। कोई सेल्फ स्टडी करने वाला छात्र मेरे भाई अलग तरीके से बनाता है, कोचिंग ले रहा वाला छात्र जो है वो अलग तरीके से बनाता है। और सारी मारामारी यहाँ पर इसीलिए होती है क्योंकि जिस कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, वहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपने किसी सवाल को 10 लाइनों में बनाया है कि 1 लाइन में बनाया है। मैटर बस इतना करता है कि आप यहाँ पर कितने कम समय में उस सवाल का सही उत्तर निकाल पाते हैं। बचपन में क्या होता था कि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो उसके स्टेप मार्किंग होते थे, लेकिन अब मेरे भाई स्टेप मार्किंग जैसा कुछ भी नहीं रहा। अब यहाँ पर बस इतना है, जिसने सवाल जल्दी बनाया तो मेरे भाई यहाँ पर वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक। तो मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मैंने 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, जिसमें सीजीएल के माध्यम से हम एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सेलेक्ट हुए हैं, सीएचएसएल के माध्यम से ऑल इंडिया रैंक 114 आया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा हमने रेलवे की, आईबी की और सीडीएस की परीक्षाएं निकाली। सीडीएस हमने 3 बार निकाला। जब इन पेपर्स को हम क्रैक कर रहे थे तो उस दौरान हमारी तैयारी अपने पीक लेवल पर थी, और उस दौरान हमने गणित के काफ़ी ऐसे कंसेप्ट खोज के निकाले जिससे सवालों को शॉर्ट में बताया जा सके। और पिछले कुछ समय के अंदर में हमने वो सारे अप्रोचेस बच्चों को सिखाए जिससे उन्होंने भी पेपर को कम समय में सॉल्व किया। यकीन मानिए, हम अपने मैथ्स का पेपर मात्र 9 मिनट में खत्म करके आ गए थे। सीजल में 1 घंटे का पेपर होता है, 9 मिनट में हमारा मैथ खत्म हो गया था, बाकी 51 मिनट में हमने बाकी जो है पेपर खत्म किए थे। और यही तरीका हम आपको बैच के अंदर भी बताने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो उसको बनाने के जो तरीके होते हैं वही आपको मेरे भाई सिलेक्शन और रैंक में यहाँ पर जो है ऊपर नीचे लेकर के जाते हैं। आप सवाल कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसको 4-5 लाइन में हल करना नहीं सीखते हैं तो आप इस सरकारी नौकरी के रेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला पिलर है कंसेप्ट, और कंसेप्ट के ऊपर में काम जो होगा वो इस क्लासरूम के अंदर से ही होगा। जब हम आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिखाएंगे, जब उसके स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे, अलग अलग उसके मेथड बताएंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक। दूसरा भाग आ जाता है मेरे भाई कैलकुलेशन। पहले के समय में कैलकुलेशन को इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता चला गया, कट ऑफ बढ़ती चली गई, तो एग्जामिनर को ये महसूस होने लगा कि यार क्वेश्चन में है ना, पहले 12x13 पूछते थे, अब 222x425 पूछेंगे और बताएंगे कि बताओ अब यहाँ पर क्या होगा। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि कंपटीशन बढ़े, थोड़ा पेपर का लेवल बढ़े। तो ये जो कैलकुलेशन होता है मेरे भाई, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है। एक जो आपका टीचर होता है आपको तरीके सिखाता है कि बेटा ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे अगर हम देखें 11 को मैं अगर मानो यहाँ पर गुना करके बताऊं आपको, ठीक है, कि मान लीजिए कोई संख्या है आपके सामने, यहाँ पर मैंने लिख दिया ठीक है, या मैं कोई स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई क्यूब लिख देता हूँ, या कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरा पार्ट होगा मेरे भाई बताने का, सिखाने का, सारी चीज़ें करने का। लेकिन जो प्रैक्टिस का काम होगा वो किसके हाथों में होगा? आपके हाथ में होगा, कि आप उस चीज़ का मेरे भाई कितना अभ्यास करते हैं, आप उसके ऊपर में कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा जी 11 को आप इससे गुना करो, और किससे गुना करो? 4 3 2 1 4 यहाँ पे मान लीजिए इसके साथ में। अब ये हमें गुना करना है। आप वही कन्वेंशनल मेथड अपनाओगे और लिखोगे, लेकिन मैं आपको सीधा बताऊंगा कि देखो 4 लिखना होता है, 4 जमा 3 7, 3 और 1 4, 1 2 3, 2 3 मेरे भाई 5, 3 4 7, और यहाँ पर इतना। आप मेरे भाई कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। मेरे भाई अगर हमने आपसे ये कह दिया कि 107 का स्क्वायर बताओ, मेरे भाई जितनी देर में आप कैलकुलेटर में करोगे उतनी देर में आप सीधा 114 लिख दोगे, बस बात खत्म। कैसे लिखोगे? 100 से 7 ज़्यादा है तो 107 में 7 जोड़ दो, 114, 7 का स्क्वायर 49, बात खत्म। तो ऐसे ऐसे तरीके कैलकुलेशन के जो हैं वो तो हम आपको सिखाएंगे, और कहाँ सिखाएंगे? बैच के अंदर में सिखाएंगे, लेकिन वो पक्का तब होगा जब उसके ऊपर में आप प्रैक्टिस करोगे। तो यानी दूसरा जो पिलर है गणित का वो कैलकुलेशन है। ठीक है। तीसरा मेरे भाई होता है प्रैक्टिस, और ये जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी मोड। यहाँ पे जब आपकी कोचिंग खत्म हो जाती है, जब आप कैलकुलेशन सीख जाते हो, उसके बाद में जो भी आपकी क्लासेस में पढ़ाया गया है, तो यहाँ प्रैक्टिस के मोड पे आदमी उतरता है।
पहले के ज़माने में और अब में फ़र्क क्या है? पहले क्या होता था कि बच्चा मेरे भाई पूरा कोचिंग ख़त्म कर लेता था और तब उसके बाद में वो 1 डेढ़ साल या आधा साल वो अपना सेल्फ स्टडी करता था और पेपर निकालता था। लेकिन आज के समय सबको सिलेक्शन बहुत जल्दी चाहिए। 1 साल के अंदर में सबको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है? कोई यहाँ उतना लंबा समय वेट नहीं करना चाहता और साथ में पेपर भी बैक टू बैक हो रहे हैं। तो वैसे केस में अब आप इस चीज़ को बाद के लिए नहीं छोड़ सकते। प्रैक्टिस को आपको क्लास के साथ में मेरे भाई अलाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर मानिए आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है, तो उस टॉपिक के सारे सवाल आपको उसी समय प्रैक्टिस करने होंगे। आपको अपने स्टडी के आवर्स बढ़ाने होंगे। अब आपके पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि आप अपने तैयारी को एक पार्ट टाइम जॉब मान करके चल रहे हो कि दिन के 4 घंटा पढ़ेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। वो पार्ट टाइम लेकर के चलोगे तो फिर तुम अपने जीवन में सिर्फ इतना कर पाओगे कि जो मैंने पढ़ाया तुम क्लासेस अटेंड कर लिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन प्रीवियस ईयर तुम किताब नहीं लगा रहे। और नहीं लगा रहे तो फिर जब कोचिंग खत्म हो जाएगा तब इसके ऊपर में जब जंप करोगे तो पता चलेगा क्लास में पढ़ाया हुआ आधा मटेरियल तुम्हारे दिमाग से गायब है। अब उस समय बैठ करके तुम्हारे ऊपर डबल हेडेक आ जाएगा। एक जो पढ़ाएं उसको भी रिवाइज करो और उसके बाद में बैठ करके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो। तो मैं हमेशा सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस वाला पार्ट कहाँ रखना है, तो मेरे भाई मेरे पढ़ाने के साथ रखना है। तो ये वो 3 पिलर हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे और इस 3 पिलर के ऊपर मैं काम करने के लिए मैंने 6 सूत्रीय फॉर्मूला यानी 6 स्टेप फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ बनाए हैं और ये 6 स्टेप्स के माध्यम से आप गणित के अंदर में पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं। मैं सभी टॉपर्स के साथ में अपनी टीम के साथ में मिलकर के हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम बच्चे को चैंपियंस बैच के अंदर में क्या ऐसा कराएं और किस तरीके से कराएं कि मैथ्स के अंदर में वो पूरा 100% स्कोर भी कर पाए, चीज़ें उसके लिए इंगेजिंग भी हो और फायदेमंद भी हो। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने मिला करके ये 6 स्टेप्स निकाले और ये 6 स्टेप्स यहाँ पर क्या है, ठीक है, वो देखिए। सौरभ दिवाकर भाई VOD 2.0 से 3.0 में ट्रांसफर मेरे भाई 20 तारीख के बाद में होगा या 20 तारीख तक हो जाएगा। एक दोबारा मैसेज तुम्हारा इसके ऊपर में नहीं आना चाहिए। मैंने बार बार कह दिया है, हज़ारों की संख्या में डेटा है और मेरे भाई यहाँ पर 20 तारीख तक सारा हो जाएगा। कायदे से मेरी बात सुनो, फालतू का एक भी कमेंट करने वाला व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? टाइम पास करने के लिए क्लास नहीं है, कुछ समझा रहा हूँ, कुछ तुम लोगों के भले के लिए बात कह रहा हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से बात सुनो। ये क्लास फ्री है, सभी लोग देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब वाले भी उठ करके आकर के यहाँ बकैती करें। तो बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, आपका यूट्यूब नहीं है, ठीक है? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। तो मेरे भाई 6 स्टेप का हमने फॉर्मूला बनाया है और ये 6 स्टेप के फॉर्मूले के माध्यम से हम आपका पूरा जो मैथ्स में गणित का स्कोर जो है यहाँ पे, मतलब गणित में जो आपका स्कोर है 100% वो हम पूरा कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। 6 स्टेप में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे कोई भी बच्चा जब तैयारी शुरू करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई आपका कंसेप्ट का सीखना, ठीक है? और जब आप कंसेप्ट को सीखते हैं मेरे भाई तो साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी करते हैं, जो मैंने आपसे कहा। तो इसीलिए स्टेप नंबर 1 में हमने रखा है कि एकदम अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको अगर ये भी नहीं पता कि 16 को 13 से गुणा करने पे कैसे लिखते हैं, या फिर मेरे भाई 5% हमारा किसके बराबर होता है, तो वहाँ 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पहुँचाने का काम स्टेप नंबर 1 में होगा। स्टेप नंबर 1 आपकी यहाँ पर पहली नींव होगी, जहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत तरीके से आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया जाएगा। और कहाँ से सिखाया जाएगा, तो वीडियो से सिखाया जाएगा, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, वीडियो हो गया। स्टेप नंबर 1 वीडियो, कि आप जब एप्लीकेशन में आएंगे तो एप्लीकेशन पे आने में आप मेरे भाई वीडियो को देखेंगे, ठीक? पहले हम आपको स्टेप नंबर 1 के बारे में बता देते हैं कि स्टेप नंबर 1 जब आप आओगे तो एप्लीकेशन में आपको जैसे रोज़ आपकी क्लासेस चलेंगी और क्लासेस की टाइमिंग भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है? और वीडियोज़ के माध्यम से आपका पूरा अर्थमेटिक मैथ और पूरा आपका एडवांस मैथ ये खत्म होगा, ठीक है? जो वीडियोस होंगी मेरे भाई वो लाइव चलेंगी और ऐसे लाइव चलने के बाद में तब बाद में उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपके एप्लीकेशन में दिखनी शुरू हो जाएंगी। अभी जैसे मानो ये वाली क्लास में ले रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटे के बाद में ये आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा, जिसको बाद में कोई भी बच्चा कितनी बार भी देख सकता है, ठीक है? जो क्लासेस होती हैं नॉर्मली 1 घंटे की होती हैं और क्लासेस के अंदर में मेरे भाई सारे टॉपिक्स आपके लाइव होंगे। 2-3 टॉपिक्स को छोड़ करके वो मैं रिकॉर्डेड डालूंगा। जैसे आपका कैलकुलेशन का पूरा टेक्निक है तो ये 8 क्लासेस के माध्यम से शुरू में ही आपके एप्लीकेशन में डल जाएगा, जिसमें 2 आपके डिजिटल सम होंगे और 6 आपके कैलकुलेशन की टेक्निक होगी। इसको आप शुरू में ही देख लेना और
कैलकुलेशन सीख लेना, क्योंकि मेरे भाई इससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा होने वाला है। तुम्हारे पेपर के दौरान या जब हम पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाते वक्त में अगर कहीं पर हम डिजिटल सम लगा दिए तो फिर ये मत कहना गुरु जी ये डिजिटल सम होता क्या है। पढ़ाते वक्त कहीं पर हम किसी संख्या का स्क्वायर निकाल दिए तो फिर ये ना हो कि सर ये स्क्वायर कैसे निकाले। तो जैसे किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो आपकी क्लासेस की शुरुआत जो होगी वो आपके कैलकुलेशन के वीडियो से होगी। ठीक है, ये हम पूरा 8 वीडियो रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन में डालेंगे। आप इसको देखना, आप इसको सीखना अपने अपने हिसाब से, कभी एक वीडियो कभी आधी वीडियो, इस तरीके से करके। उसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो आज से शुरू हो जाएगा। आज 6:30 बजे से ही क्लास लूंगा, वो भी हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का जो काम होगा वो एक आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्रैक्टिस करके मेरे भाई कर सकते हो। तो मेरा स्टेप नंबर 1 में ये टारगेट है कि बच्चों को पूरी तरीके से सारे कंसेप्ट सिखाए जाएं और वो वीडियो के माध्यम से सिखाया जाए, और कंसेप्ट के सिखाने के साथ साथ बच्चे यहाँ पर एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस भी करते रहें कैलकुलेशन की। तो प्ले स्टोर पर तुम्हें ये एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, किसका है क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, फ्री में है, इसको नोट करके रख लो, मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, और डेली जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है वो मेरे भाई यहाँ पर तुम इससे करना। ठीक है, यहां पर ये मेरे भाई तुम्हारा हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में देखो, जैसे मानो कि तुम्हारी मैंने क्लासेस करा दी तो ऐसे ही एक एक करके फोल्डर बन के तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर में ये सारा आ जाएगा। जैसे मानो मैंने तुम्हें परसेंटेज पढ़ा दिया, तो जब परसेंटेज में जाओगे तो ऐसे ही मेरे भाई परसेंटेज की सारी वीडियोस तुम्हारे सामने ऐसे हो जाएंगी, जिसको जब मर्जी जितनी बार तुम यहाँ देख सकते हो आराम से मेरे भाई, अपने स्पीड पे यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा पूरा अभी तो इसमें नहीं चलेगा क्योंकि मास्टर आईडी है, बट तुम्हारे एप्लीकेशन पे मेरे भाई जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, वीडियो हो गया। अब आ जाइए स्टेप नंबर 1 के बाद में मेरे भाई स्टेप नंबर 2 हमने आपके लिए क्या रखा है। जो हम आपको वीडियो में मेरे भाई कराएंगे तो वो कराएंगे कहाँ से, तो वो एक शीट से कराई जाएगी, और उस शीट का नाम क्या होगा, तो क्लासरूम शीट होगा मेरे भाई। यहाँ पर जो क्लासरूम शीट होगी वो कैसी होगी, क्या उसके अंदर में सिर्फ एक परीक्षा के सवाल होंगे, क्या वो इंग्लिश में होगा, क्या वो हिंदी में होगा, क्या उसमें सवाल मिक्स होंगे, या फिर वो टाइप वाइज होंगे, क्या होगा। तो मैं आपको अब स्टेप नंबर 2 के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे आज आप लोगों के रेशियो की क्लास लेनी है, आपको ये नहीं पता कि रेशियो में मेरे भाई 2018 से 2025 तक आते आते पैटर्न में कितना बदलाव हुआ है। 2018 से लेकर के 20 तक ऐसा रहा कि कॉइन के ऊपर में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, 20 से 22 में कॉइन के ऊपर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और 22 से 25 में मेरे भाई यहाँ पर फिर से कॉइन के क्वेश्चन नहीं आए। तो मेरे भाई पैटर्न एक धीरे धीरे टाइम पर बदल रहा होता है, क्योंकि मेरा काम ही सुबह से लेकर के शाम तक मेरे भाई गणित के सवालों के बीच में रहना है, काफ़ी सारी किताबें बनाने से लेकर के शीट तैयार करने से लेकर के, तो मुझे इसका पूरा इल्म होता है किस परीक्षा में किस तरह के कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो हम आप लोगों की क्लासरूम शीट बनाते हैं वो मेरे भाई पूरी टारगेट के साथ में ये होती है कि जो आपकी क्लासरूम शीट बने वो कुछ इस प्रकार से बनती है, और इसके अंदर में मेरे भाई सारे परीक्षा के सवाल होते हैं और पूरे 2025 तक अपडेटेड होते हैं। जिस दिन मैं आपका कोई भी टॉपिक शुरू करूंगा उस दिन तक मेरे भाई यहाँ पर हुए सारे पेपर इसके अंदर में इंक्लूड होंगे। क्लासरूम शीट जो मिलेगी कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि उसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर शुरू में थ्योरी भी होगा कुछ कुछ टॉपिक में। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक के अंदर में मेरे भाई थ्योरी भी होगा और कुछ में सीधा सीधा सवाल होंगे, और जो शीट होगी वो दोनों भाषा में होगी, इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगी। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में बढ़िया से फोल्डर बना के रख सकते हैं मोबाइल में, या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जो सवाल होता है उसमें रेलवे के भी सवाल होते हैं, एसएससी के भी सवाल होते हैं, सीडीएस के भी सवाल होते हैं, और मेरे भाई यूपीएससी सीसेट के भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि हर एग्जाम्स को हम पढ़ा रहे होते हैं तो हर एग्जाम के सवाल होते हैं। तो पहला दोनों भाषा में शीट होता है, दूसरा हर एक एग्जाम का शीट होता है, तीसरा मेरे भाई जो आपका शीट है वो एकदम टाइप वाइज होता है। प्रॉब्लम क्या होती थी, पहले यहाँ पर आया किसी ने और कुछ भी पढ़ा दिया, बच्चा मेरा कंफ्यूज है। आज के समय हमने उस चीज़ को दूर कर दिया है। मैंने पूरे की पूरे परसेंटेज को 18 से 20 टाइप में बांट दिए हैं। जब भी कोई भी टाइप की मैं शुरुआत करूंगा तो शुरुआत सबसे पहले एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन के साथ होगी, एकदम हल्का लेवल क्वेश्चन जिसको छठी क्लास का बच्चा भी बता दे। और फिर मेरे भाई शुरू होते 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 जब आप एंड पर जाओगे तो आपको मेरे भाई उसके अंदर में खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा देख सकते हो आप, कितने बड़े बड़े सवाल यहाँ पर मिलेंगे देखने को, जो कि मेरे भाई रिसेंट के भी होंगे, अलग अलग एग्जाम्स के होंगे। ऐसे ऐसी परीक्षा के सवाल भी होंगे जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, जैसे कि ICAR के बारे में अगर हम बात करें।
ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है वीडियो देखना। और किसका वीडियो देखना? तो इन सारे शीट्स के मेरे भाई सारे सवालों के ही वीडियो देखना। ऐसा क्वेश्चन पहले से आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उसी को वीडियो में कराया जाएगा और उसको आपको देखना है। तो मान लीजिए कि पहला कदम बच्चा क्या किया एप्लीकेशन पे, तो पहला कदम मेरे भाई बच्चा एप्लीकेशन पे जो है वो पूरी तरीके से वीडियो देख लिया। अब वीडियो देखने के बाद में उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक बार मेरे पढ़ाने के बाद दोबारा वो खुद से भी अपनी क्लासरूम शीट को लगाए। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में हमने सेल्फ प्रैक्टिस शीट भी रखा हुआ है। ठीक है, कि मेरे बाद अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लासरूम शीट को लगाओ। अब जैसे मानो आपने शीट के सारे क्वेश्चन लगा लिए, आपको थोड़ा सा समझ में आने लगा वो टॉपिक, जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी आपको उसके अंदर में क्लैरिटी हो गई। क्लैरिटी हो गई तो सिर्फ अभी क्लैरिटी हुआ है, लेकिन आपका उस पर रफ्तार नहीं बना है, आपकी उस पर पकड़ नहीं बनी है। आप एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ से आप अगर प्रैक्टिस छोड़ दिए तो नीचे गिर जाओगे तुरंत वहाँ पे। तो इसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या होता है, और ऊपर जाना पड़ता है और थोड़े से अभ्यास आपको खुद करने होते हैं। जैसे जब मैं गुरुकुल में था तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि किसी ने मैंने 100 बच्चों को यहाँ पर टॉपिक पढ़ा दिया कोई, ठीक है। अब पढ़ाने के बाद में क्या होता था कि उस क्लास में सबको सब कुछ समझ में आ जाता था, ठीक है। लेकिन 10 दिन बाद जब टेस्ट होता था और टेस्ट में दिखता था तो टॉप स्कोर लाने वाले 2-4 बच्चे ही होते थे, बाकियों के मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। पता है क्यों मेरे भाई? क्योंकि वहाँ पर जो 2-4 बच्चे थे ना, उन्होंने मेरे पढ़ाने के बाद में प्रीवियस ईयर की किताब पकड़ करके प्रैक्टिस किया, और बाकियों ने क्या किया, बस मेरे भाई शीट में रह गए। तो ये समझिए कि आप शीट लगाते हैं तो उससे आपको क्लैरिटी मिलती है, लेकिन जो रफ्तार आती है दोस्त मेरे भाई यहाँ पर, वो आपका आता है स्टेप नंबर 3 से, आपका यहाँ पर खुद के प्रैक्टिस से। स्टेप नंबर 1 वीडियो देखना है, स्टेप नंबर 2 क्लासरूम की शीट है, और स्टेप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर सेल्फ प्रैक्टिस करना है। और आप सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो सेल्फ प्रैक्टिस आप मेरे भाई यहाँ पर किताबों से अपनी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, सर एक बार सारी बुक्स पकड़ा दीजिएगा। अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी मैथ से मेरे भाई यहाँ पर कर सकता है। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है वो रेलवे गणित से कर सकता है। जैसे दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की कर सकते हैं। हमारी जो किताबें हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो हर एग्जाम्स की आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी लगेगा सर तो खाली अपनी किताब बता रहे हैं, दूसरे पब्लिकेशन की तो बता नहीं रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। देखो होता क्या है, मैं जैसे क्लासरूम में आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा 18 टाइप में, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास में किसी दूसरे पब्लिकेशन की किताब होती है, उस केस में जैसे मानिए मैंने आपको पढ़ाया ए बी रूल, और जो दूसरा वाला मेरे भाई पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें ए बी रूल नाम से कुछ दिया ही नहीं है, तो तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो वो तुम्हारे लिए जो किताब है वो किसी काम की नहीं होगी, वो बस ऐसे रखी रहेगी। वो तभी तुम लगा पाओगे जब मैंने पूरा परसेंटेज पढ़ा दिया, जब सारा मेरी तरफ से खत्म हो गया, तब जाकर के मेरे भाई तुम उस किताब को लगा रहे हो, तब जाकर के सॉल्व कर रहे हो, तब उसको यूटिलाइज कर पाओगे। लेकिन मैंने तुमसे एक और बात कहा था कि अब वो जमाना खत्म हो गया जहां पर मेरे भाई लोग जो है पहले कोचिंग लेते थे और बाद में किताब लगाते थे। अब मेरे भाई यहाँ पर वो दौर है कि आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए, आज मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर में 10 क्वेश्चन कराए, तो आपको आज ही जाकर के a प्लस बी के स्क्वायर पर मेरे भाई 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो हमने क्या किया कि जैसे एसएससी में जितने भी सवाल पिछले 4 साल 5 साल में पूछे गए, उनको हमने पिक किया। जैसे हम आपकी शीट में मेरे भाई सिंक्रोनाइज करके, टाइप वाइज करके, लेवल वाइज करके डालते हैं, तो वैसे ही हमने इस किताब के अंदर में भी मेरे भाई डाल दिया कि मेरे पढ़ाने के बाद में आप यहाँ पर इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसा ही काम हमने यहाँ पर लगभग हर एग्जाम्स की किताबों में किया है। अगर आपके पास पहले से कोई किताब है और मेरे पढ़ाने के बाद में डिट्टो वैसे ही टाइप उसके अंदर मिल जाते हैं, आप उससे कर लीजिए, क्यों खर्च करना। लेकिन अगर नहीं है तो आप इनसे मंगा लीजिएगा, क्योंकि रोज हम होमवर्क आपको यहीं से देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इसके अंदर में डाउट भी आएगा। डाउट आएगा तो कहाँ पूछोगे? तो डाउट आएगा तो तुम्हारे लिए टेलीग्राम पर एक डाउट ग्रुप भी बना दिया गया है। इस किताब का कोई भी क्वेश्चन का डाउट तुम्हारा आता है या कोई मॉक टेस्ट का डाउट आता है तो उसका फोटो खींचो, डाउट ग्रुप में डालो। काफी ऐसे एडमिन्स है जो उसको मेरे भाई क्लियर करेंगे। सिर्फ एक चैप्टर यहाँ पर, पहला वाला चैप्टर का पीडीएफ भी हम तुम लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अवेलेबल करवा पाए। जब मेरे भाई एक चैप्टर का तुम इसके अंदर के क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि यार मेरी चीजें कितनी बेहतर हो रही हैं। जो चीज सर ने डायमंड वाला क्वेश्चन करवाया था, वो डायमंड वाले क्वेश्चन एक मैं क्लास में कराऊंगा तो 5 किताबों में मिलेगी, और जब तुम उसको पढ़ोगे तो दिखेगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे बेहतर हो रहा है, तुम्हारी चीजें कैसे सुधर रही हैं, कैसे शानदार हो रही हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपको स्टेप नंबर 3 करना है।
फिर से रिवीज कर देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, वीडियो। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, क्लासरूम शीट। स्टेप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, आपका मैथ्स का पूरा पूरा सवाल, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 बहुत एक छोटा स्टेप है, यूं कह लीजिए कि जैसे किसी चैप्टर को पढ़ने में आपको 20 दिन लगे हैं, तो ये स्टेप नंबर 4 का काम बस इतना होता है कि 20 दिन के पढ़े हुए चीज़ों को 2 घंटे में ख़त्म कर देना, ठीक है। और ये 2 घंटे में मेरे भाई कैसे ख़त्म होता है, तो जैसे अब मान लीजिए मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, किताब लगा ली, पूरे परसेंटेज को पढ़ने के दौरान काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे सामने निकल करके आए, उसको आप असेंबल करके अपने खुद के नोट्स में बना लो, या फिर जो आपकी फॉर्मूला बुक होती है आप उसको रख करके मेरे भाई उससे रिवाइज कर लो। तो आपका स्टेप नंबर 4 जो हो जाता है वो मेरे भाई हो जाता है रिविजन। रिविजन, और वो भी कुछ समय के बाद में, ये नहीं कि एकदम लगातार से चीज़ें करनी है, नहीं। स्टेप नंबर 4 का मतलब हो गया कि परसेंटेज पढ़ लिया आपने 20 दिनों के अंदर में, मान लीजिए परसेंटेज खत्म हो गया, अब किसी दिन आराम से शनिवार या रविवार का दिन देख करके आप बैठिए और पूरे परसेंटेज के खाली इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करिए, कंसेप्ट को रिवाइज करिए। अब क्वेश्चन नहीं लगाने, जो उसके अंदर फॉर्मूले आए हैं, बाकी चीज़ें आई हैं, उसको रिवाइज करिए। और वो आप कहाँ से करेंगे, तो वो मेरे भाई अगर क्लास के दौरान आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आप उससे कर सकते हैं, या जो आपकी ये फॉर्मूला बुक आती है मैं रेडीमेड नोट्स बनवा करके दे दूंगा, आप यहाँ पर मेरे भाई इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने मतलब सारी चीज़ों का कर दिया है एकदम सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेरे भाई नोट्स बनाना होता है, तो मैं तो बोलता हूँ अगर तुमने नोट्स बनाए तो उससे कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है, वही तुम्हारी सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार मैथ्स की भी क्लास लेनी है, रीजनिंग की भी लेनी है, इंग्लिश की भी लेनी है, जीएस की भी लेनी है, हम कितनी चीज़ों की नोट्स बनाते फिरे, कितना कुछ मेरे भाई हम करते चले, तो यहाँ पर उनके लिए फिर रेडीमेड्स नोट्स के तौर पर ये हो जाता है जिससे वो रिवाइज कर पाते हैं। ये 4 स्टेप्स आपके मेरे भाई हो गए। अब 5वां जो स्टेप आता है वो आता है मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा रफ्तार का काम और करना। तुम्हारा जो स्पीड होता है ना वो एक दिन में बेहतर नहीं होता है, एक दिन में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आज तुमने एकदम 10 घंटा जो है कैलकुलेशन कर लिए और लाइफ टाइम तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्पीड एक ग्रेजुअल चीज़ है जो धीरे 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 बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, अच्छा देखो, एक होता है जैसे किताब तुम लगाते हो उस समय तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो गलतियाँ तुमसे वहां पर भी होगी। कारण है कि स्पीड तो आ गई लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ पाई, तुम्हें यह समझ में नहीं आ पाया कि हमारे सवाल सही कैसे होंगे। तो उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे एप्लीकेशन पे मैंने डाल दिए चैप्टर टेस्ट, ठीक है। क्योंकि जैसे नॉर्मल अभी मैं तुम्हें किताब दूंगा और मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को लगा दो, तुम बना दोगे, और मैं वही क्वेश्चन के साथ में टाइमर यहाँ लगा दूंगा और बोलूंगा 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ, भाई तुम प्रेशर में आ जाओगे, हाथ पांव फूलने लगेगा, तुमसे क्वेश्चन लगेगा नहीं, ठीक है। तो मुझे पता है कि ऐसी गड़बड़ी तुम्हारे साथ जाकर के एग्जामिनेशन में होगी, तो मेरे भाई उस समय तुम जाकर के सारा लीपा पोती करके चले आओ तो मेरी 1 साल की तो मेहनत तुमने बर्बाद कर दी, ठीक है। तो उसके लिए हम शुरू से बड़े जंग की तैयारी के लिए छोटी छोटी जीत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम शुरू से इसी एप्लीकेशन के अंदर में ही तुमको काफ़ी सारा टेस्ट दे देंगे, ठीक है। कि जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया, अब मेरे भाई परसेंटेज का ऐसे टाइमर लगा हुआ तुमको टेस्ट मिल जाएगा। और टेस्ट कैसे मिलेगा, एकदम ऐसे फॉर्मेट में, देखो यहाँ पर, जैसे मानो ये रहा पूरा पूरा टेस्ट आपके एप्लीकेशन में, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज का आपको टेस्ट मिल जाएगा, 30 सवाल 30 नंबर के 30 मिनट में, इसको तुरंत यहाँ पर अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये मास्टर आइडिया, इसमें कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा, वो डिस्प्ले सारा हो जाएगा, देख सकता है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक का तुरंत तुम्हारे सामने यहाँ पर टेस्ट आ जाएगा, और इसको अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने में ये भी दिख जाएगा कि कितने लोगों ने इस टेस्ट को दिया है, उसमें तुम्हारी रैंकिंग क्या है, और जो सवाल गलत होंगे उसको फिर से मेरे भाई तुम यहाँ पर सही भी कर लोगे। टाइमर के अंदर में क्वेश्चन लगाने का जो मजा है वो अलग ही है, और रियल प्रैक्टिस तुम्हारी यहाँ पर यहीं से होनी शुरू हो जाती है। पेपर की तैयारी तुम्हारी पहले दिन से ही हम कराना शुरू कर देते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो 6 फॉर्मूले हमने निकाले हैं, ये काफ़ी सारे टॉपर्स और मेरे भाई अपनी खुद की स्ट्रेटजी लगा करके बनाइए कि क्या ऐसा होगा कि मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम बेहतर करोगे, शुरू से तुम्हारा मतलब 100% मैथ्स में स्कोर आ पाए। जब कोई बच्चा मेरे भाई इतना कर लेता है तो उसे लगता है कि अरे बाप रे, अब तो हम यहाँ भारत का कौन एग्जाम में बैठेंगे तो निकाल देंगे। बिल्कुल बैठेंगे तो निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद भी आप किसी भी पेपर में अभी तक 100% स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। इतना करने के बाद तो तुम नॉर्मल जीडी वीडी का पेपर, एमटीएस, मतलब यहाँ पर खाली तुम क्लास या वीडियो देख लो तो एमटीएस जीडी सीएचएसएल तो यहीं से हो जाएगा। लेकिन जैसे सीजल की परीक्षा है, एनटीपीसी की परीक्षा है, उसके लिए तुमको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, टेस्ट भी लगाना जरूरी है।
लेकिन वहीं पर अगर आप चले जाएं जैसे सीजल मेंस का जब आता है टाइम, तो सीजल मेंस के टाइम पर आपको अच्छे सवालों की दरकार होती है, क्योंकि आप अपने शीट को कई बार लगा चुके हो, आप अपनी किताब को कई बार लगा चुके हो, मार्केट के टेस्ट कई बार लगा चुके हो, एक साल आपको कोचिंग लेते लेते हो गया है, और उसके बाद में अब आपको अच्छे सवालों की दरकार है, अच्छे क्वेश्चंस की वहां पर नीड है, आप अपने दिमाग को और खोलना चाहते हो, तो वहां पर उस समय आपको आता है प्रो लेवल की शीट। ठीक है, प्रो लेवल की शीट मेरे भाई बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो शुरू में साथ के साथ लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्लासरूम शीट मैंने करा दिया तो उसके साथ ही लगा लिया, बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेंस के टाइम पर लगाते हैं। आपके पास में अगर वक्त है तो फिर क्लासरूम शीट के बाद में आप यहाँ पर इसको लगाओ, और नहीं है तो आराम से इसको रखो, मेंस के टाइम पर लगाना। ये प्रो लेवल की शीट मेरे भाई क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 6 में जो प्रो लेवल की शीट होती है, मतलब यहाँ पर ये एक ऐसी शीट है जिसमें सिर्फ टफ क्वेश्चंस हैं, और वो ये है, यानी आपके एप्लीकेशन में दो तरह की शीटें मिलती हैं, एक क्लासरूम शीट मिलती है और एक प्रो लेवल की शीट मिलती है। प्रो लेवल शीट के अंदर में सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बढ़िया सवाल होते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग परीक्षाओं के होते हैं। इसमें मेरे भाई इसकी वीडियो तो मैं कराता नहीं हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस के साथ में मेरे भाई सॉल्यूशन भी आपको दे देता हूँ। आप इसमें देखोगे दूसरा क्वेश्चन ही कितना खतरनाक है, तीसरा क्वेश्चन ही अपने आप में कितना खतरनाक है, चौथा क्वेश्चन ही अपने आप में खतरनाक है, और ये मेरे भाई सारे वो बढ़िया बढ़िया सवाल है। जब इनको आप लगाना शुरू करते हैं ना, तो सिर्फ मेरे भाई आप एक एस्पिरेंट नहीं, आप एक टॉपर वाले जोन में चले जाते हैं। उसके बाद में तुमको कोई क्वेश्चन देगा तो तुम उड़ा दोगे। इनफैक्ट कोई 1-1.5 साल से भी तैयारी कर रहा है, उसको मेरा प्रो लेवल का शीट ले जा करके दे दो, आधा से ज्यादा सवाल उससे बनेगा नहीं मेरे भाई, ये मेरा गारंटी है। ये इस तरह के सवाल सारे चुनिंदा चुनिंदा होते हैं, इनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है, मतलब 30-40 क्वेश्चन जो है हर चैप्टर के अंदर में रहता है, और विद सॉल्यूशन होता है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो जो बच्चे पढ़ने में थोड़े अच्छे होते हैं वो क्लासरूम शीट लगाने के बाद में इसको खुद से प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, और जिनका गणित थोड़ा वीक होता है तो वो इसको उस समय नहीं लगाते हैं जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, तो मेरे भाई अंत में लगाते। तो ये वो मेरे भाई 6 स्टेप है, वीडियो देखना, शीट लगाना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, फिर नोट्स का रिवीजन करना, फिर टेस्ट देना और प्रैक्टिस। अगर मेरे भाई इन 6 स्टेप्स को मेरे भाई तुम फॉलो करते हो ना, तो यकीन मानो मेरे भाई तुम्हारा जो गणित का लेवल हो जाएगा वो नेक्स्ट मेरे भाई अपने आप में खतरनाक लेवल हो जाएगा, और तुमको बीट करने वाला मेरे भाई यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर ये 6 स्टेप से पूरी प्लानिंग करके तुम्हारे गणित को सही करने की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी है। मैं कितना भी बेहतर पढ़ा लूँ, लेकिन अगर आप क्लास में आओ ही ना, टाइम पर आओ ही ना, तो मेरे भाई मेरा वहाँ पढ़ाना व्यर्थ है। ठीक है, आपको मैं कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा, तो आपका आना, आपका पढ़ना, आपका खुद से मेहनत करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, साथ में यहाँ पर हर चीज़ को आप ट्रैक करने के लिए, क्योंकि 6 चीज़ें हो गई। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को तुमने कैसे कवर किया और कैसे नहीं किया है, तो ये जो तुम्हारे 6 स्टेप्स हैं मेरे भाई, इन 6 स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए हर एक जो क्लासरूम शीट हम तुमको देंगे, एक शीट देना कोई भी वहाँ से। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना, उनको पहले अपना ही कहना है, पहले तुम लोग कह लो वहाँ पे, तब उसके बाद हम बोलेंगे। हम बोले ना कि शांति से सुनो मेरी बात, अंत में यहाँ पर जो है वो सारा बात तुम्हारा क्लियर कर देंगे, सारे डाउट्स तुम्हारे ले लेंगे। लेकिन नहीं, 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं, उनको पहले कमेंट करना ही करना है, तो पहले तुम कमेंट करो। ठीक है, जो बाकी सुन रहे हैं मैं उनको बताऊँ, अरे दो ना यार ऐसे ही तुम। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेरे भाई क्लासरूम शीट हो गया, ये आपके सामने, तो हर एक क्लासरूम शीट के पीछे, किसी में नहीं है सर, आप बैठ जाइए शांति से। ठीक है, तो मेरे भाई हर एक क्लासरूम शीट के पीछे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाएगा। ये ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर में आपको ये पूरा पूरा ये मेंटोरशिप टेबल मिलेगा। जैसे मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, उसके अंदर में यहाँ पर 10 टाइप हो गए, तो वहाँ पर ये रहेगा कि क्या तुमने इसके बेसिक क्वेश्चन वीडियो देख करके पूरा कर लिया, क्या इसके बेसिक क्वेश्चन तुमने क्लासरूम शीट से पूरा कर ली, क्या उसके बाद में यहाँ पर तुमने इसके एसएससी मैथ लगा लिया। ठीक है, क्या उसके बाद में तुमने अपनी किताब से रिविजन की कि नहीं की, और चैप्टर का टेस्ट दिया कि नहीं दिया, और ये किया कि नहीं किया। इससे क्या होगा, वो कहता है ना, इंसान को उसकी औकात का पता चलते रहता है कि भाई तुम्हारी रियल वैल्यू क्या है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गुमराही में जीते हैं, उनको ऐसा लगता है जी हमने तो सर का बैच लेकर के पूरा वीडियो देख लिया, उसके बाद भी हमारा स्कोर नहीं बन रहा, हम तो यहाँ पर जो है जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, हमारे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है, एक आईना जो दिखा पाए कि आप कितने सुंदर हैं, और आईना वो दिखा पाए कि आपके चेहरे पर दाग है तो कहाँ कहाँ पर है, और काम करने की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। ये वो आईना है जो आपके सामने होगा, जहाँ पर आपको ये बता पाएगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर 15 टाइप हैं तो आपने सिर्फ 10 ही पूरे किए हैं, 5 नहीं किए हैं, और अगर आज वो 5 पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उन 5 से बार बार गलतियां होंगी, मॉक टेस्ट में गलतियां होंगी, सेक्शनल टेस्ट में गलतियां होंगी, हर जगह पर वो गलतियां होंगी।
तो मेरे भाई यहाँ पर ये आपका एक सेल्फ मेंटोरशिप टेबल रहेगा। इसको मेरे भाई पेपर से डिटैच कर लेना, निकाल लेना, दीवार पर चिपका देना, और जैसे जैसे तुम कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे उसको मेरे भाई नोट करना, या फिर एक फाइल में निकाल करके रख लेना। इस तरीके से मेरे भाई पूरे पूरे जो है तुम्हारा 6 वीडियो के माध्यम से हम चीज़ें कवर करा देंगे। जो आपका कोर्स होगा उसमें 90% वीडियोस लाइव होंगी और 10% वीडियोस रिकॉर्डेड होंगी। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो लाइव नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, डीआई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। इनकी रिकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि इनको तसल्ली से देखने की जिम्मेदारी होती है, इनको तसल्ली से आपको देखना होता है, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके ही डालूंगा। यही 4-5 चैप्टर हो गए। बाकी सारा लगभग 20-22 चैप्टर जो है, 20-22 से भी ज़्यादा मेरे भाई टॉपिक्स है, वो सारा का सारा हम आपको क्लास में कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पूरे बैच के दौरान आप कितना कर लोगे, तो लगभग 9000 से ज़्यादा सवाल आप यहाँ पर कर लेने वाले हो। आप मेरे भाई क्लासरूम शीट, प्रो लेवल शीट, चैप्टर टेस्ट और ये सब मिला करके, कुल मिला करके मेरे भाई 9000 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों का डाउट आएगा कि क्लास कब से हमारी शुरू होगी और कैसे होगी और क्या होगा। मेरे भाई आज कितना तारीख है बताना भाई? 10 तारीख है ना। तो यहाँ पर डेट स्टार्ट देखो, यहाँ पर तुम्हारी क्लास आज से ही शुरू होगी, और डेट मैं मेरे भाई बता दे रहा हूँ 10, और यहाँ पर क्या हो गया, सितंबर 2025, ठीक है। आज से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आपकी क्लास 2 टाइम पर चलेगी, ठीक है। पहली जो टाइम होगी वो मेरे भाई दोपहर के 12 बजे होगी, और जो दूसरी टाइम होगी मेरे भाई 12 बजे, यहाँ पर पीएम हो गया ये तो, ठीक है। और जो दूसरी टाइम होगी वो मेरे भाई शाम के 6:30 बजे होगी, ठीक है। अब दोनों टाइम पर पहले मैंने सोचा था कि एक पर अरिथमेटिक और एक पर एडवांस स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं करूंगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई, ठीक है, जिनका पेपर जो होता है वो एडवांस नहीं आता, जैसे यूपीएससी के काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं, या दिल्ली पुलिस में काफ़ी ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि सर पेपर अभी पास में है, ठीक है। तो दोनों टाइम अरिथमेटिक चल जाए तो बेहतर है। दूसरा मेरे भाई, शुरू शुरू में अगर मैं दोनों अलग अलग टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। टेंशन हो जाता है यार, ये पढ़े कि ये पढ़े, और खिचड़ी बन जाती है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर दोनों टाइम पर मेरे भाई आपका 1-1 घंटे का क्लास चलेगा। 1 घंटा यहाँ दोपहर में चलेगा और 1 घंटा यहाँ पर चलेगा, और दोनों में मेरे भाई जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका रेशियो से हम शुरू करेंगे, ठीक है। रेशियो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और एकदम बढ़िया से आपको समझ में आएगा। बहुत लोग कहते हैं परसेंटेज से स्टार्ट करिए, कुछ का कहना होता है अलजेब्रा से स्टार्ट करिए। मेरे भाई सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ने के लिए अलजेब्रा पढ़ना जरूरी नहीं है, इस बात को समझिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ज्योमेट्री का पढ़ना जरूरी नहीं है। रेशियो पढ़ने के लिए परसेंटेज का पढ़ना जरूरी नहीं है। तो रेशियो से शुरू करेंगे, फिर रेशियो के बाद प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के बाद एज, एज के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद मिक्सचर, मिक्सचर के बाद एलिगेशन, एलिगेशन के बाद एवरेज। इस सीरीज में पूरा पूरा आपका टॉपिक जो है वो शुरू होगा। 2 टाइम पर आपकी क्लासेस को चलाएंगे। क्लास मेरे भाई डेली लाइव चलेगी, और अगर आप उस वीडियो को मिस कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं, बाद में दोबारा भी देखना चाहते हैं, तो 1-1.5 घंटे के बाद में एप्लीकेशन पर वो वीडियो आ जाएगी, तो आप उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। कोर्स जो होगा हमारा मेरे भाई 9 से 10 महीने के अंदर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी कोर्स की वैलिडिटी होगी मेरे भाई यहाँ पर, वो आपको मिलेगी कुल मिला करके 2 साल का। 2 साल का क्यों मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रो लेवल की जो शीट होती है वो बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप उसको बाद में लगाते हो तो वैलिडिटी रहेगा तब तो लगा पाओगे, इसलिए हम वैलिडिटी 1 साल की जगह 2 साल दे रहे होते हैं। कई बार एग्जाम भी डिले हो जाता है, उसमें बच्चों को पढ़ना होता है, तो शुरू से हमने यहाँ पर जो है वैलिडिटी को 2 साल रखा है, ठीक है। तो आज शाम को पहली क्लास चलेगी आपकी 6:30 बजे। अभी 5 बज रहा है, 6:30 में तुम लोग वापस लाइव आना पड़ेगा, और रेशियो की क्लास तुम्हें अटेंड करनी पड़ेगी। ये हो गया मेरे भाई हमारी तरफ से। अब तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम बता दो। इसके अलावा एक और चीज़ है, एप्लीकेशन पर कोई भी समस्या होगी, कुछ भी होगा, क्लास में हमको नहीं बताओगे। ये मेरे भाई 8506003399 मेरे भाई यहाँ पर, इस पर चाहो तो तुम कॉल भी कर सकते हो, और मेरे भाई यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। दोनों मेरे भाई सुविधा उपलब्ध है इस पर। और अगर मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर जो है इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कई बार, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम दूसरा नंबर भी नोट कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप के लिए बना है। इसके ऊपर में कोई कॉल नहीं है, तो तुम इस पर भी कर सकते हो। प्रॉब्लम रिजॉल्व इमीडिएटली नहीं होता है। बड़ा प्रॉब्लम है तो हफ्ते भर का टाइम लगता है, छोटे प्रॉब्लम से तो 48 घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। बट आप सोचो अभी ये मैसेज किया 10 मिनट में सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर कम से कम 30 लाख बच्चे इस एप्लीकेशन के ऊपर में हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आती है और 30 लाख लोग नहीं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेंबर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है, ये 11th वाला, सर 11th से मैथ्स की तैयारी कर सकता हूँ? हाँ भाई कर सकते हो पिंटू चौहान भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं है मेरे भाई, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है राघव चौहान, सब्र करो, सब आएगा, समय लगता है मेरे भाई, आ जाएगा। अल्ट्रा प्रो लेवल सीट, अल्ट्रा प्रो लेवल का तो शीट है ही नहीं मोहम्मद जुनैद, ठीक है, सिर्फ प्रो लेवल की शीट है। और प्रो लेवल की शीट जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चे मेरे भाई क्लासरूम शीट के बाद में लगा सकते हैं, ठीक है, और कुछ जो है मेरे भाई ऐसे हैं कि नहीं यार अभी इतना नहीं लोड ले सकते, तो मेंस के टाइम पर वो उसको यूज़ कर सकते हैं, उस समय वो लगा सकते हैं। 2.0 वाले बैच का मेरे भाई 3.0 में ट्रांसफ़र जो है 20 तारीख तक हो जाएगा, तब तक सब्र करें और कमेंट उसके लिए बार बार ना करें। ऑबिटो भाई, ठीक है, वीओडी 2.0 का 3.0 का ट्रांसफ़र जो है मेरे भाई 20 तारीख तक हो जाएगा, सब्र करो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। 23.0 बैच का क्लास होगा सर, बिल्कुल होगा देवजीत भाई, यहाँ पे आज से रेगुलर होगा, आप देख लेना वहाँ पे, ठीक। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर लगभग सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर ही हैं। तो जितने साथी हैं जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, यकीन मानिए जुड़िए हमारे साथ हमारे चैंपियंस बैच में। आज से अभी से 6:30 बजे की क्लास से, ठीक है, और थोड़ा तहलका मचाते हैं, थोड़ा झंडे गाड़ते हैं और बेहतर करते हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा, बहुत शानदार तरीके से होगा, मैं आपको इतना वादा करता हूँ। अगर आप मेहनती हैं तो मैं आपके असर में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं 6:30 की क्लास में, अभी के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।